नमस्कार दोस्तों, मैं जोगिंदर कुमार एडवोकेट, दिल्ली आर्य समाज मेज मंडल देवली से। दोस्तों, हमारे पास बहुत से लोगों के फ़ोन कॉल्स क्वारी आ रही हैं एक बहुत बड़ी समस्या को लेके कि वो आर्य समाज में शादी तो करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास जन्म का, एड्रेस का कोई भी प्रमाण नहीं है। तो क्या वो शादी कर सकते हैं? तो हमने सोचा कि इसी बात को लेके हम इस बात पे वीडियो बनाएं और इस समस्या को हल करें। तो जैसे कि दोस्तों, बहुत से युवा शादी करना चाहते हैं, लेकिन किसी कारणवश उनके डॉक्यूमेंट्स खो जाते हैं, घर पे छूट जाते हैं, नहीं है या नहीं हो पाते हैं। तो क्या वो आर्य समाज में शादी कर सकते हैं? तो इस सवाल का जो आंसर है वो यस, वो शादी कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, पैन कार्ड नहीं है या कोई भी जन्म का डॉक्यूमेंट्स नहीं है और एड्रेस प्रूफ नहीं है, वो भी आर्य समाज में शादी कर सकता है। क्योंकि जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, क्या वो शादी नहीं करेंगे? कर सकते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट बहुत होता है। लेकिन कई जगह परिस्थितियाँ ऐसी खड़ी हो जाती हैं कि आदमी पर डॉक्यूमेंट्स होते नहीं हैं या मिसप्लेस हो जाते हैं, नहीं बनवा पाते हैं, दूसरे राज्य से इस राज्य में आते हैं तो नहीं हो पाता। तो इन सारी समस्याओं का कानून में निवारण है। अगर कोई कपल शादी करना चाहता है और उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो वो किसी भी 10 रुपये के स्टैम्प पेपर पर एक एफिडेविट, लड़का हो लड़की हो, एक एफिडेविट देगा कि मैं पिताजी का नाम ये, मेरी करेक्ट एज ये है, सो है, और मैं आज बालिग हो गई हूँ, मैं इंडिया की नागरिक हूँ, भारत की हिंदू धर्म से बिलीव करती हूँ और मेरे एड्रेस ये है। और वो उस एफिडेविट को एसडीएम, सब डिवीज़न मजिस्ट्रेट से अटेस्ट करा के आर्य समाज में देंगे तो वो वहाँ पर वैलिड माना जाता है। और इसी तरीके से अगर उनके पास एड्रेस प्रूफ नहीं है तो वो एड्रेस प्रूफ के लिए भी इसी प्रकार से एफिडेविट दे सकते हैं और वो भी आर्य समाज के अंदर वैलिड माना जाता है। 90% आर्य समाज इनको मानते हैं, लेकिन कुछ आर्य समाज नहीं मानते एज प्रूफ के लिए। तो उसके लिए एक दूसरा डॉक्यूमेंट्स भी बनता है। आप किसी भी मेडिकल इंस्टीट्यूट में जाके आप अपने ब्लड टेस्ट या किसी भी एमबीबीएस डॉक्टर से अगर आप अपनी एज लिखवा लेते हैं या टेस्ट करा लेते हैं, उस टेस्ट में आपकी एज आ जाती है, तो उस रिपोर्ट को भी पक्के एज प्रूफ के तौर पे माना जाता है और उसके बेस पे आप या लड़का आर्य समाज के अंदर शादी कर सकते हैं और वो शादी कानूनी वैध होगी। क्योंकि जिस व्यक्ति के पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं, वो क्या देगा? वो अपना एफिडेविट ही तो दे सकता है कि मेरी एज ये है और मैं इस शादी के लिए बालिग हूँ और मैं जो शादी कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो अपने पूरे होशाबाद में दे दूँ। तो इसलिए अगर किसी व्यक्ति के पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो वो अपना एसडीएम का या मेडिकल ऑफिसर का एज प्रूफ दे सकते हैं और वो पूरी तरीके से वैलिड होगा कानूनी तौर से। तो मुझे आशा है कि जिन लोगों की समस्या थी कि जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं वो शादी कैसे करें, तो हो सकता है कि मेरी छोटी सी जानकारी से उनको थोड़ा सा उनकी जानकारी बढ़ गई हो। तो मिलेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में कुछ और समस्या, कुछ और सवालों को लेके। जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।